मैं हूं प्रोफेसर न्यूरो। आज के इस वीडियो में एक रियल कुकुल्ड स्टोरी को डिस्कस करेंगे, जिसमें आप ये समझेंगे व जानेंगे कि वाइफ कितनी भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव क्यों ना हो, जब हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर करता है ना, तो वह अपनी ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव वाइफ को किसी अदर मेल या कहे तो बुल के साथ प्ले करता हुआ देखना ही चाहता है। सामान्यतः ऐसा होता है कि जब किसी हस्बैंड की वाइफ काफ़ी खूबसूरत होती है, काफ़ी अट्रैक्टिव होती है, तो वह हस्बैंड अपनी वाइफ के ऊपर गिद्ध की नज़रें रखता है कि कहीं मेरी वाइफ से कोई अदर मेल दोस्ती ना कर ले, कहीं कोई चांस ना मार ले जाए। इस तरह की बातें हस्बैंड के दिमाग में चलता है। लेकिन वही हस्बैंड जब कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में आता है ना, तो अपनी खूबसूरत वाइफ को पुश करता है, खुद आगे बढ़कर के प्रेरित करता है कि तुम अदर मेल के साथ समय बिताओ, और जो समय बिता करके आओ उसमें जो कुछ भी करोगी उस बारे में मुझे A to Z बताओ। तो इस रियल स्टोरी को शुरू करने से पहले हस्बैंड वाइफ के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। हस्बैंड का एज लगभग 30 के आसपास है और वाइफ की एज लगभग 28 के आसपास है। हस्बैंड वाइफ दोनों ने लव मैरिज शादी करी है। इनकी वाइफ एकदम मॉडल की तरह दिखती है, 28 के एज की हैं तो बिल्कुल यंग दिखती है, और बाई फेस बाई फिजिक एकदम अट्रैक्टिव है, काफ़ी आकर्षक है। तो हस्बैंड वाइफ ने लव मैरिज शादी करने से पहले ही रिलेशनशिप में थे और रिलेशनशिप इनका मैच्योर होता चला गया। दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट आया और दोनों ने जाकर के शादी कर ली। शादी करने के बाद दोनों एज ए हस्बैंड वाइफ लगभग 6 से 7 महीने समय ही बिताते हैं कि हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर कर जाता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि हाँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को, जो अभी वर्तमान समय में वाइफ हो चुकी है, उसे किसी अदर मेल के साथ प्ले करवाऊं। पहले हस्बैंड का कहना है कि सर, जब मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में था तब मुझे जेलस फील होता था जब कोई अदर मेल मेरी गर्लफ्रेंड को देखता था तो, और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर गिद्ध की नज़रें रखा करता था कि तुम किसी अदर बॉय से बातें मत करो, अदर मेल से बातें मत करो। लेकिन शादी के जैसे ही 6 महीने हुए, उसके बाद से ऑटोमेटिक हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी ट्रिगर करने लगा। हालांकि ऑटोमेटिक शब्द यूज करना ठीक नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं कि हस्बैंड के अंदर स्वतः अपने आप कुकुल्ड फैंटेसी आने लगा, और फैंटेसी इतनी तेजी से आने लगा हस्बैंड के अंदर कि हस्बैंड जैसे ही अपनी वाइफ की तरफ देखते और अपनी कल्पना में अपनी वाइफ को किसी अदर यंग मेल से प्ले करता हुआ इमेजिन करते ना, तो हस्बैंड को नेक्स्ट लेवल का उत्तेजना आता और हस्बैंड यौन उत्तेजना के प्रभाव में आगे बढ़ते, अपनी वाइफ को अपनी बाहों में लेते और फोर प्ले करना शुरू कर देते। और वाइफ से जब फोर प्ले करते रहते तो यही कल्पना करते रहते हस्बैंड कि मेरी वाइफ किसी बुल के साथ प्ले कर रही है। तो वाइफ ने महसूस करा कि मेरे हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो वाइफ एक दिन पूछ बैठती है कि ऐसा क्या है, आप कभी भी पूरी तरीके से मूड में आ जाते हो, कुछ ज़्यादा ही आजकल मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहे हो। तो हस्बैंड बोलते हैं, कुछ है तभी तो मैं तुम में इंटरेस्ट दिखा रहा हूँ, अब तुम वाइफ न रह करके हॉट वाइफ की तरह दिखने लगी हो। और हस्बैंड ने एग्जैक्ट ऐसा ही सेंटेंस यूज करा। तो इनकी वाइफ बोलती है, हाँ मैं तो हॉट हूँ ही, तो हॉट वाइफ हुई ना। तो हस्बैंड मुस्कुराते हैं, क्योंकि हस्बैंड के दिमाग में हॉट वाइफ का मतलब कुछ और है और वाइफ अपने आप को हॉट वाइफ का मतलब कुछ और समझ रही है। तो फिर धीरे धीरे हस्बैंड अपने अंदर की कुकुल्ड फीलिंग्स को अपनी वाइफ को कहना शुरू कर देते हैं। तो वाइफ तो शुरू में फुटेज काफ़ी ज़्यादा लेती है, इफ बट अगर मगर करती है, नहीं करना है, सही है, गलत है, भला तुम कैसे ऐसे सोच सकते हो, बहुत तरह की बातें जो एक फीमेल करती है, जो एक हाउसवाइफ करती है और करनी भी चाहिए। लेकिन धीरे धीरे इनकी वाइफ जो है ना, कन्विंस हो जाती है, इसे इजीली रूप से, आसानी से इसे डाइजेस्ट कर जाती है अपने हस्बैंड की फीलिंग्स को। और हस्बैंड
खुद इस बात को आगे बढ़ चढ़ करके अपनी वाइफ को बोलते हैं कि देखो मेरा मेल पार्ट तो एवरेज साइज का है, मेरे मेल पार्ट से तो तुम लंबे समय से एंजॉय कर ही रही हो, लेकिन तुम्हारी बॉडी इतनी अट्रैक्टिव है, तुम्हारी बॉडी का पूरा संरचना, पूरा स्ट्रक्चर, पूरा उभार इतना बेस्ट है कि तुझे अदर मेल से भी एंजॉय करना चाहिए। अन्यथा इतनी खूबसूरत बॉडी का क्या फायदा कि तुम अपनी इतनी खूबसूरत बॉडी के साथ कोई अदर मेल का स्वाद ले ही न सको। इस तरह की सकारात्मक बातें अपनी वाइफ को भरोसे में लेकर के, ट्रस्ट में लेकर के हस्बैंड करना शुरू कर दिए। और जब हस्बैंड उत्तेजित हो जाते तो अपनी वाइफ को कंप्लीटली अंडर गारमेंट्स पे ले आते और अपनी वाइफ के बैक फीमेल पार्ट को सहलाते हुए, नितंब जोन को, हिप्स जोन को सहलाते हुए, हल्के से चांटा लगाते हुए बोलते कि देखो तो तुम्हारी बैक फीमेल पार्ट कितना उभारदार है, कितना बेस्ट है। जब कोई अदर मेल तुम्हारी बैक फीमेल पार्ट को एक बार देख ले इस स्थिति में, इस अंडरगारमेंट्स में, तो उसका मेल पार्ट अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, उसका मेल पार्ट अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पाएगा। और इस तरह की डर्टीएस्ट लेवल पर जाकर के, अश्लीलता के चरम स्तर पर जाकर के कुकुल्ड से संबंधित डर्टी टॉक और डर्टी रोल प्ले हस्बैंड वाइफ दोनों करना शुरू कर दिए। और डे बाय डे हस्बैंड के अंदर ये फैंटेसी बढ़ने लगी और इतनी ज़्यादा ये फैंटेसी बढ़ गई कि हस्बैंड अब एकदम आतुर होने लगे अपनी ब्यूटीफुल और मॉडल जैसी 28 वर्षीय यंग वाइफ को किसी बुल के साथ देखने के लिए। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम एक यंग बुल से प्ले करो। तो वाइफ पूछती है कौन है, क्या है, कैसे है, बिना जाने मैं कैसे कर लूं। तो हस्बैंड बोलते हैं मैं उसे जानता हूं और तुम्हारे लिए एज ए बुल उसे सेलेक्ट किया हूं। तो वाइफ भी इंटरेस्ट दिखाती है कि मुझे बताए बगैर, मुझे जानकारी दिए बगैर आप ऐसे कैसे किसी को सिलेक्ट कर लिए। फिर हस्बैंड उस व्यक्ति का, उस सेलेक्टेड बुल का पूरी बॉडी दिखाते हैं और उस बुल ने कई सारे पिक्चर, 20 से 25 अपना पिक्चर हस्बैंड को सेंड करा था। वाइफ देख करके काफ़ी सरप्राइज होती है और ओ माय गॉड की स्थिति में आ जाती है, क्योंकि वह जो बुल है ना बिल्कुल यंग है, गठीला बदन है, बिल्कुल भरा और सुडौल और स्वस्थ शरीर है। और स्वस्थ शरीर होने के साथ साथ उसका मेल पार्ट काफी लार्ज साइज का है, काफी बड़ा हुआ, लंबा लटका हुआ संरचना लिए हुए है। और इनकी वाइफ उस बुल का इमेज और शॉर्ट वीडियो को देख करके काफ़ी ज़्यादा अंदर से उत्तेजित हो जाती है। हस्बैंड का कहना है कि सर मेरी वाइफ उसके बॉडी को जैसे ही देखी ना, तो मैंने अपनी वाइफ के आंखों में झांक करके देखा, आंखों में एक नशा, एक लालीपन, चेहरे पे एक प्रकार का यौन मादकता का झलक मुझे मिला। और जैसे ही मैंने इस अवस्था में वाइफ को देखा, लिप लॉक किस करना शुरू कर दिया और अपने मोबाइल पे उस बुल का बॉडी को खोल करके किस करते वक्त दिखाते रहा और ये कल्पना करते रहा कि यह बुल भी अभी मौजूद है और मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूं और मेरी वाइफ इस बुल के मेल पार्ट को किस कर रही है और मेल पार्ट को किस करने के बाद वाइफ मुझे किस कर रही है। और ऐसी कल्पना करते हुए अपने मोबाइल स्क्रीन में उस बुल का फोटो दिखाते हुए हस्बैंड वाइफ दोनों प्ले करते हैं। प्ले करने के दौरान हस्बैंड नेक्स्ट लेवल तक उत्तेजित होते हैं, आनंदित होते हैं और वाइफ भी नेक्स्ट लेवल तक उत्तेजित होती है और काफ़ी ही आनंददायी एक्सपीरियंस लेती है। इसके बाद वाइफ भी कन्विंस हो जाती है। वाइफ लेकिन सिक्योरिटी के कंसर्न जताती है कि अच्छा होगा, सुरक्षित होगा ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। फिर हस्बैंड सारा राज खोलते हैं कि यह मेरा फ्रेंड ही है, मैं काफ़ी पहले से तुम्हारे बारे में इसे बताते आ रहा हूँ। हालांकि जब शादी मैं नहीं किया था तुमसे, एज ए गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही रह रहा था, तभी से ये तुझ में इंटरेस्ट दिखा रहा है, लेकिन अब ये तुझसे मिलना चाहता है। सारा प्लानिंग होता है। वह जो बुल है जो कि हस्बैंड का फ्रेंड है, उसका मेल पार्ट काफ़ी लंबे साइज का है, हस्बैंड की तुलना में काफ़ी मोटे साइज का है। तो उस बुल से वाइफ की बातचीत करवाते हैं हस्बैंड और तीनों मिल करके आपस में बात करते हैं
और बात करने के दौरान सब कुछ अपना सेटअप हो जाता है। सेटअप के हिसाब से, प्लान के हिसाब से एक होटल हस्बैंड खुद बुक करवाते हैं, अपनी यंग वाइफ को ऑलरेडी उस होटल कमरे में छोड़ करके खुद बाहर आ जाते हैं। और हस्बैंड बाहर एक प्लान के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि वाइफ कहती है कि भला आपके सामने मैं नहीं कर पाऊंगी, आप मुझे थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ दो। तो हस्बैंड अपनी वाइफ को होटल कमरे में छोड़ करके बाहर आ जाती है। फिर हस्बैंड उस बुल को होटल के उस कमरे में भेजता है और इनकी वाइफ खुद उस कमरे से नीचे आती है होटल में और उस बुल को रिसीव करती है और अपने होटल कमरे में अंदर ले जाती है। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को वीडियो कॉल करते हैं और हस्बैंड जताते हैं कि तुम दोनों मेरे सामने ही वीडियो कॉल पर करो ना। तो वाइफ थोड़ा सा असहजता जताती है कि नहीं, मैं भला वीडियो कॉल पे कैसे कर सकती हूँ, आप मुझे एंजॉय करने के लिए बोले हो, आप अभी बाहर रहो, जब तक मैं न कहूँ आप मत आना, मैं एंजॉय कर लेती हूँ। और वाइफ शर्माते हुए इनडायरेक्टली, इतना खुले लहजे में नहीं, अप्रत्यक्ष तरीके से अपने हस्बैंड को जता देती है कि मैं क्या चाहती हूँ। और फिर हस्बैंड बुल से भी वीडियो कॉल पर बात करते हैं। तो बुल इनकी वाइफ को वीडियो कॉल पे ही गोद में उठाते हुए बोलता है कि दोस्त आप बाहर ही रहो, हम दोनों को एंजॉय कर लेने दो। तो हस्बैंड लगभग 1.5 घंटे तक बाहर रहते हैं, क्योंकि वाइफ का कॉल 1.5 घंटे तक नहीं आता है। बाहर रहते रहते हस्बैंड अपने दिमाग में काफ़ी कल्पना कर रहे होते हैं कि मेरी अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल वाइफ के साथ क्या कर रहा होगा बुल। ओ माय गॉड, उसका मेल पार्ट काफ़ी बड़ा है, मेरी वाइफ के फीमेल पार्ट में जा रहा होगा तो मेरी वाइफ तो एकदम आनंद से पागल हो उठी होगी, मेरी वाइफ तो एकदम मचल उठी होगी, क्योंकि मेरी वाइफ को हैबिट है मेरा मिड रेंज का, यानी कि छोटा नहीं मध्यम साइज का मेल पार्ट को एंजॉय करने का अब तक हैबिट है, लेकिन अब लार्ज साइज का मेल पार्ट मेरी वाइफ ले रही होगी तो उसे कैसा मज़ा आ रहा होगा, कैसा फील हो रहा होगा। ये सब हस्बैंड होटल से बाहर ही कल्पना करते हुए इतना ज़्यादा उत्तेजित हो गए ना जिसकी कोई सीमा नहीं, इतना ज़्यादा नेक्स्ट लेवल तक ट्रिगर हो गए ना जिसकी कोई सीमा नहीं। और हस्बैंड का कहना है कि सर यदि पब्लिक प्लेस ना होता ना, मुझे कोई कॉर्नर मिल जाता, मुझे कोई सेफ साइड मिल जाता जहाँ पे मैं बंद होकर के खुद के मेल पार्ट से खेल सकूँ, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, लेकिन पब्लिक प्लेस होने की वजह से मैं अपने आप को कंट्रोल किया, लेकिन मेरे अंदर जो हलचल चल रहा था उसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को इसी दौरान कई कॉल करते हैं, वाइफ कॉल नहीं उठाती है तो हस्बैंड बुल के मोबाइल पर कॉल करते हैं। बुल मोबाइल फ़ोन को उठाता है और जैसे ही मोबाइल फ़ोन को रिसीव करता है बुल, हस्बैंड वहाँ हो रही सारी गतिविधियों का आवाज़ सुनते हैं, यानी कि इनकी वाइफ के साथ बुल हार्डकोर प्ले कर रहा है और इनकी वाइफ हाँफ रही है, इनकी वाइफ तेजी से सांसें ले रही है, कराहें ले रही है और आउट ऑफ कंट्रोल होकर के वाइफ को पता चल गया कि हस्बैंड मेरे मोबाइल पर पहले कॉल किए, लेकिन मैं तो मदहोश थी तो जानबूझ करके मैं कॉल इग्नोर कर दी, तो बुल के मोबाइल पर कॉल किए तो मेरे हस्बैंड अब बुल से बातें कर रहे हैं और बुल वाइफ के दोनों पैरों के बीच में आकर के घर्षण कर रहा है और वाइफ आउट ऑफ कंट्रोल होकर के, नियंत्रण से बाहर होकर के अपने आवाज़ों को भी नहीं रोक पा रही है, तेज सांसों को भी नहीं रोक पा रही है और हस्बैंड उधर ऑडियो कॉल पर सब कुछ सुन रहे हैं। और हस्बैंड का कहना है कि सर मुझे ऐसा लगा ना कि मेरी वाइफ को बुरी तरीके से यह बुल कुचल रहा है और मेरी वाइफ इतनी मेरे साथ जब प्ले करती है ना तो नहीं हाँफती है, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा हाँफ रही थी और अनकंट्रोल तरीके से आवाज़ें निकाल रही थी। तो हस्बैंड बुल को बोलते हैं कि स्पीकर मोड पे फ़ोन को रखो, हालांकि पहले से ही बुल स्पीकर मोड पे ही फ़ोन को रखता है। और हस्बैंड अपनी वाइफ को बोलते हैं बेबी तुझे कैसा फील हो रहा है, तो वाइफ इधर से कराहते हुए ही जवाब देती है प्लीज़ अभी रखो बाद में बातें करूंगी। और जब ये सेंटेंस बोलती है ना तो भी वाइफ कराहते हुए बोलती है, क्योंकि यह बुल इनकी वाइफ के फीमेल पार्ट के अंदर अपने लार्ज साइज का, बड़े साइज का मेल पार्ट को डाल करके तेजी से कुचलते हुए आक्रामक तरीके से घर्षण कर रहा होता है। और हर घर्षण के साथ इनकी वाइफ अंदर से कंपित हो रही होती है, वाइब्रेट हो रही होती है, जिसके परिणाम स्वरूप वाइफ तेजी से सांसें भर रही होती है,
तेजी से सिसकारियां व आवाजें निकाल रही होती है और हस्बैंड ऑडियो कॉल पर ही 7 से 8 मिनट लगभग सुनते हैं। फिर बुल खुद ब खुद आउट ऑफ कंट्रोल होकर के ऑडियो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। हस्बैंड को नहीं रहा जाता। फिर हस्बैंड बाहर से तुरंत होटल के उस कमरे में एंटर करते हैं और नॉक करते हैं, बार बार कॉल करते हैं। तो बुल ही अपने आप को आधे कपड़े में डोर को ओपन करता है, क्योंकि बुल को पता चल जाता है कि हस्बैंड ही आ रखे हैं। फिर हस्बैंड कमरे में एंटर करते हैं और अपनी वाइफ को उस हालात में देख करके आउट ऑफ कंट्रोल होकर के बोलते हैं, बेबी आज तो आपने बहुत एंजॉय करा। इनकी वाइफ के चेहरे पे पसीना होता है, इनकी वाइफ के चेहरे पे एक लालीपन होता है, इनकी वाइफ के बाल बिखरे होते हैं, इनकी वाइफ के लिप्स पे काफ़ी सलाइवा लगा होता है। तो हस्बैंड ये सब देख करके फील करते हैं कि शायद मेरी वाइफ बुल के मेल पार्ट के साथ ओरल टच दे रही होगी या ओरल प्ले कर रही होगी। तो हस्बैंड अपनी वाइफ के तरफ आगे बढ़ते हैं, अपनी बाहों में लेते हैं, बेबी बेबी जैसा वर्ड बोलते हुए, और अपनी वाइफ के होठों को लिप लॉक किस करते हैं और अपनी वाइफ के होठों को फील करते हैं, ये कल्पना करते हुए कि मेरी वाइफ अभी अभी बुल के बड़े से लार्ज से मेल पार्ट का टेस्ट, मेल पार्ट का स्वाद अपने होठों से ली है। फिर हस्बैंड बुल को सुझाव देते हैं कि प्लीज मेरे सामने ही मेरी बेबी के साथ ओरली प्ले करवाओ, और वह बुल इनकी वाइफ के साथ ओरल प्ले करवाना अपने आप को शुरू कर देता है। और ओरल प्ले में क्या होता है आप समझने का प्रयास करिएगा, यानी कि इनकी वाइफ उस बुल के मेल पार्ट को ओरल टच देती है और हस्बैंड ये सब देख करके आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और आगे बढ़ के अपनी वाइफ को किस करना शुरू कर देते हैं। और इतना आउट ऑफ कंट्रोल हस्बैंड हो जाते हैं कि अपनी वाइफ के साथ मिल करके बुल के मेल पार्ट से ओरल टच देना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक बार अपनी वाइफ के लिप्स को अपने होठों से हस्बैंड टच करते हैं, लिप लॉक किस करते हैं, फिर बुल के मेल पार्ट को भी टच करते हैं हस्बैंड अपने होठों से और वाइफ भी अपने होठों से। और हस्बैंड ये सारी घटनाक्रम को फील करके सबमिसिव मोड में आ जाते हैं एकदम, और सबमिसिव कुकुड़ हस्बैंड की तरह अपनी वाइफ के साथ, अपनी ब्यूटीफुल वाइफ के साथ मिल करके नेक्स्ट लेवल तक प्ले करते हैं और अपने सामने ही अपनी वाइफ और बुल को अलग अलग पोजीशन में प्ले करता हुआ देखते हैं, प्ले करवाते हैं हस्बैंड सुझाव दे करके, और इनकी वाइफ नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय करती है। और हस्बैंड का कहना है कि सर मेरी वाइफ इतना एंजॉय मेरे साथ पहले नहीं करी जितना इस बड़े मेल पार्ट वाले बुल के साथ करी। और हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा उत्तेजना और आनंद फील करते हैं। और हस्बैंड बार बार अपनी वाइफ को बोलते हैं, अपनी वाइफ से प्यार से पूछते हैं, बेबी तुझे कैसा लग रहा है। और वाइफ एक्सप्रेशन दे करके, फेशियल एक्सप्रेशन दे करके, आवाज़ों द्वारा एक्सप्रेशन दे के जताती है कि हाँ मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है। और अपनी वाइफ के हिप्स को उस बुल के बड़े से मेल पार्ट से टच करता हुआ, घर्षण करता हुआ देख करके नितंब में बुल का बड़ा सा मेल पार्ट टच हो रहा है, बुल का बॉडी टच हो रहा है। यह देख करके हस्बैंड नेक्स्ट लेवल तक उत्तेजित होते कि मेरी वाइफ है, ब्यूटीफुल है, उसके नितंब में, उसके हिप्स में एक बुल का मेल पार्ट टच हो रहा है। और यह दृश्य, रियली में यह दृश्य हस्बैंड को डिस्चार्ज करवाने के लिए काफ़ी था। और हस्बैंड इस दौरान 2 बार अपने आप को आउट ऑफ कंट्रोल होकर के डिस्चार्ज करते हैं। और बुल लगभग 3 घंटे तक इनकी वाइफ के पूरी बॉडी का स्वाद लेता है, पूरी बॉडी से खेलता है। उसके बाद इनकी वाइफ भी थोड़ी रिलैक्स होती है, अपने आप को इनकी वाइफ थका चुकी होती है, वह बुल भी कहीं ना कहीं थक चुका होता है। दोनों बिस्तर पर यूं ही पैर हाथ ओपन करके लेट जाते हैं। और हस्बैंड यह दृश्य देख करके कि एक ही बिस्तर पर मेरी वाइफ थक करके लेटी हुई है, दूसरे तरफ सर करके, और उसी के साइड में बुल भी चारों खाने चित एकदम रिलैक्स की मुद्रा में हाथ पांव को ओपन करके बिना किसी कपड़ा का लेटा हुआ है। और यह दृश्य हस्बैंड को काफ़ी आनंद व यौन उत्तेजना का एहसास करवाया। फिर हस्बैंड अपनी फैंटेसी के अकॉर्डिंग बुल के साथ तरह तरह के पोज में
फ़ोटो शूट करते हैं और उस फोटो को काफ़ी प्राइवेसी के साथ मेंटेन करते हुए हस्बैंड सेफ रखते हैं। और हस्बैंड ने 60 से 70 फोटो अपनी फैंटेसी के आधार पर उस बुल और अपनी वाइफ को अलग अलग पोज में फ़ोटो क्लिक करवाते हैं। और हस्बैंड और वाइफ दोनों नेक्स्ट लेवल तक एंजॉय करके अपने घर वापस आते हैं। बुल अपना घर की तरफ चला जाता है और फिर हस्बैंड वाइफ काफ़ी उत्साहित होकर के, हालांकि वाइफ थकी हुई है, वाइफ कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, लेकिन हस्बैंड अभी भी काफ़ी उत्साहित है, अपनी वाइफ के पास बार बार जा रहे, पूछ रहे बेबी तुझे कैसा लगा। वाइफ बोली काफ़ी अच्छा लगा। फिर हस्बैंड पूछते मेरे से ज़्यादा बड़ा था तो मेरा ज़्यादा अच्छा था या बुल का ज़्यादा अच्छा था। तो वाइफ बोलती बुल का ज़्यादा अच्छा था, उसका जब मेरी फीमेल पार्ट में घर्षण कर रहा था तो ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा था। इस तरह की बातें अश्लीलता के चरम स्तर पर जाकर के, एकदम डर्टीएस्ट लेवल पर जाकर के हस्बैंड वाइफ करते। और रात्रि में हस्बैंड वाइफ दोनों आपस में प्ले करें और हस्बैंड प्ले करने के दौरान ज़्यादातर अपनी वाइफ के जी एरिया में जो गैप होता है, ध्यान से समझिएगा, जी एरिया में जो गैप होता है उस गैप में नोज लगा करके सूंघना और जीभ से टच करना, होठों से टच करना और जी एरिया में जो गैप होता है उस गैप का स्वाद व सुगंध को फील करना, ये कल्पना करते हुए कि इसी जी एरिया के गैप में बुल का बड़ा सा मेल पार्ट टकराया है, बुल का बड़ा सा मेल पार्ट घर्षण किया होगा, टच किया होगा और फिर अपनी वाइफ के वजाइनल जोन को भी, फ्रंट फीमेल पार्ट को भी हस्बैंड सूंघते और अपने जीभ और होठों से उसका स्वाद फील करते, सुगंध फील करते कि बुल का बड़ा सा मेल पार्ट इसी में गया है तो इसका स्वाद और सुगंध बदला बदला सा लग रहा है। और अपनी वाइफ को शब्दों के माध्यम से भी बोलते कि बेबी तुम्हारी फ्रंट फीमेल पार्ट का वजाइनल जोन का आज स्वाद ही एकदम बदल गया है बुल के बड़े से मेल पार्ट को अपने अंदर लेकर के। तो वाइफ भी थकी हुई है, आराम से लेटी हुई है, हाँ में हाँ भरते हुए इंजॉय कहीं ना कहीं कर रही है। और हस्बैंड आधी रात तक अपनी वाइफ के यूज की हुई बॉडी को इमेजिन करते हुए प्ले करते और नेक्स्ट लेवल तक इंजॉय करे। और हस्बैंड का कहना है कि सर आज तक इतना आनंद मुझे कभी नहीं आया जितना आनंद फर्स्ट टाइम अपने फ्रेंड बुल के साथ प्ले करवा करके वाइफ को आया। और अब तो ऐसा हो गया है ना कि वह जो बुल है इनकी वाइफ का सेकंड मेल पार्टनर का जगह ले चुका है और हस्बैंड को इसमें काफ़ी मज़ा आता है। और हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मिल करके, ध्यान से इस टर्म को समझिएगा कि हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मिल करके उस बुल के साथ प्ले करते हैं, यानी कि हस्बैंड भी कहीं ना कहीं अपनी वाइफ के पैरेलल अपने आप को रखते हैं। वाइफ बुल से ओरल प्ले करती है तो हस्बैंड भी साथ में मिलकर के करते हैं। ये सारी कुकुल्ड वाली एक्टिविटी और बाइसेक्सुअल कुकुल्ड एक्टिविटी भी हस्बैंड जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं ना तो करते हैं। और अब तो रूटीन हो गया है कि हस्बैंड जब चाहते हैं इंजॉय करते हैं, घर पर अवसर मिलता है तो इंजॉय करते हैं, जब भी कहीं अवसर मिलता है, बाहर जाकर के अवसर मिलता है, होटल में जाकर के अवसर मिलता है, बस अवसर मिलना चाहिए, तीनों आपसी सहमति से नेक्स्ट लेवल तक इंजॉय कर रहे हैं। और हस्बैंड का कहना है कि सर जब से मेरी वाइफ उस बुल के साथ प्ले करी है, मेरी वाइफ का हिप्स यानी कि बैक फीमेल पार्ट, नितंब यानी कि जी एरिया बिल्कुल बड़ा हो गया है, उभर गया है। और हस्बैंड का सेंटेंस होता है कि सर मेरी बेबी का जी एरिया भी बिल्कुल उभर चुका है, मेरी बेबी का फ्रंट फीमेल पार्ट वजाइनल जोन भी बिल्कुल एकदम फ्लम्पी हो चुका है, उभारदार हो चुका है और वाइफ बिल्कुल ज्यूसी लगती है, एकदम रसीली दिखती है। और यह कल्पना करके अपनी वाइफ को ऐसा देख करके काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ और अब मैं कंप्लीटली कुकुल्ड हस्बैंड में कन्वर्ट हो चुका हूँ और अपनी वाइफ को हमेशा अक्सर टाइम टू टाइम उसके सेकंड मेल पार्टनर के साथ प्ले करता हुआ देख करके एंजॉय करता हूँ। तो आई होप कि आप सभी का स्वागत है